हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्यपण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग दर्पण के बारे में देखेंगे, समझेंगे कि दर्पण क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग सबसे पहले दर्पण के बारे में जान लेते हैं। हम लोग इसका व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। देख लेते हैं दर्पण क्या है। तो दर्पण जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मिरर। ऐसी कोई तल चिकना तथा चमकदार हो जो प्रकाश के अधिकांश भाग को वापस लौटा दे, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। देखिए आप लोग दर्पण देखे होंगे, हम आपको दर्पण दिखा रहे हैं। यह एक प्लेन मिरर है, दर्पण है। इसके पीछे वाला भाग क्या है, कलर किया हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर लगा रहता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि समतल दर्पण में जो पेंट किया रहता है किसका किया रहता है, तो क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का। जिसके कारण से क्या होता है, जब इस पर प्रकाश किरण पड़ती है, जितनी प्रकाश किरण पड़ेगी इसको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस लौटा देती है। तो वही है दर्पण की ऐसी कोई तल चिकना तथा क्या होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, जो प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या कर दे, वापस लौटा दे। तो वही क्या होता है आपका दर्पण। और भी किसी वस्तु में इतना इस प्रकार का परावर्तन नहीं होता है, मतलब प्रकाश किरण को वापस नहीं लौटाएगा। तो वो क्या होता है आपका मिरर होता है। मिरर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है, समतल दर्पण प्लेन मिरर। दूसरा क्या है आपका गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार का हो गया आपका, दो प्रकार का, समतल दर्पण प्लेन मिरर, दूसरा क्या है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। देख लीजिए क्या होना चाहिए, परावर्तक से तात्पर्य है जब कोई प्रकाश किरण आती है, टकरा करके जो वापस लौट जाती है उस तल को क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। जो प्रकाश किरण आई, टकरा करके वापस लौट गई, उस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। वो क्या होना चाहिए आपका, समतल होना चाहिए, इसलिए इसको क्या बोला गया, समतल दर्पण। आप देखिए समतल दर्पण में जो वस्तु, जैसे हम अपने आप को जब देखते हैं तो उसमें मेरा चेहरा दिखाई देता है। तो जो आपका चेहरा दिखाई दे या चित्र दिखाई दे उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, कह रहा है समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। तात्पर्य यह हुआ, जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब अपने आप उस दर्पण में देखेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब है, आपका जो चेहरा है, उस दर्पण में उतना ही पीछे बनेंगे जितना आप दर्पण से दूरी पे खड़े होंगे। मतलब है कि वस्तु को आप दर्पण से जितना दूरी पर रखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। और वो कैसा होगा आपका, आभासी और सीधा होगा, आप वस्तु के बराबर होगा। कहना है जिस प्रकार का आपका वस्तु होगा, जितना ऊंचाई का वस्तु होगा, दर्पण में भी उसका जो चित्र बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उतना ही ऊंचाई का बनेगा। तो हम लोग समतल दर्पण में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होगा, आभासी और सीधा, वस्तु के बराबर। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है। तो हम लोग अभी इसको एक चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। इसकी फोकस दूरी, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जो ऑब्जेक्टिव में 2021 में पूछा भी था। हम लोग इसको बड़े अच्छे ढंग से देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग समतल दर्पण को चित्र के माध्यम से देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए ये कोई लाइन है, अभी जब तक इसको कलर नहीं करेंगे तो हम इसको दर्पण नहीं बोल सकते हैं। जब भी हम दर्पण को कलर करेंगे तो दाहिने साइड में करते हैं, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, पेंट कर देते हैं, कलर कर देते हैं। ये जो आपका क्या हो गया, मिरर हो गया, कैसा मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया, समतल हो गया। इस समतल, इसी को बोला गया प्लेन मिरर। अब इसका पता करना है कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है। देखिए ये भी किसी न किसी गोला का ही भाग होगा। ऐसे पता नहीं चल रहा है कि गोला का टुकड़ा होगा। ऐसे आपको बता देते हैं कि मान लीजिए कोई गोला लेते हैं, ये क्या एक गोला है, इसका छोटा सा रूप देखते हैं, छोटा सा। मान लीजिए हम यहाँ से इसको रब कर देते हैं, ये रब वाला भाग को हटा देते हैं। देखिए तो आपको पता चल रही है कि यह जो टुकड़ा है ये गोला का ही क्या है, एक टुकड़ा है। ये बहुत छोटा सा टुकड़ा था, एक गोला का ही टुकड़ा था।
उसी प्रकार यह जो प्लेन मिरर है ये भी किसी न किसी गोला का टुकड़ा ही होगा। तो ऐसे अभी ये प्लेन लग रहा है, इसको यदि हम बहुत बड़ा गोला बनाते हैं, उस गोला के टुकड़ा को यदि हम निकालेंगे तो एक प्लेन मिरर होगा। जैसे यहाँ आपको दिखा एक गोला बनाए, उसी गोला के छोटा सा पार्ट लिए, टुकड़ा लिए, तो आपको पता ऐसे नहीं पता चलता। जब यहाँ से गोला को हम ड्रॉ करते खींचते हैं तब पता चलता है यह एक गोला का ही टुकड़ा है। उसी प्रकार यह जो प्लेन मिरर है ये बहुत बड़ा गोला का यह भाग है, टुकड़ा है। इसका तात्पर्य यह जो गोला का जो भाग था, यह गोला का जो भाग था, टुकड़ा था, इस गोला का तो सेंटर कहीं न कहीं होगा, कहीं न कहीं इसका क्या होगा, सेंटर होगा। यह दर्पण है, इस दर्पण को जब हम मिलाते हैं, दर्पण के ध्रुव जिसको पोल बोलते हैं, इसके सेंटर को जब मिलाते हैं तो क्या होता है, वो वक्रता केंद्र होता है। इसकी दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच क्या होती है, आपका फोकस होती है, एफ होती है। इनके बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। अब देखिए, तो ये गोला का टुकड़ा था, इस जिसके कारण से इसका हम सेंटर, इस गोला का जो सेंटर होगा, इस दर्पण का भी वही सेंटर होगा। उसी प्रकार यह जो दर्पण है बहुत बड़ा गोला का ये टुकड़ा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ, उसका भी तो सेंटर होगा। जब गोला का टुकड़ा हो गया तो सेंटर तो जरूर होगा। तो ऐसे इसका सेंटर पता नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसके सेंटर को जब यह बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको हम नाप नहीं पाते हैं, तो क्या होता है, अनंत हो जाती है। जैसे इसकी दूरी को तो नाप लिए तो सेंटर हो गया, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी पता चल गई कि इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। उसी प्रकार यह जो प्लेन मिरर है यह भी गोला का ही एक भाग है, इसलिए बहुत बड़ा गोला का भाग है। इसलिए इसकी जो फोकस दूरी होगी वो आपका क्या होगा, क्या होगा इसकी फोकस दूरी, वो क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, क्योंकि इसका सेंटर हम ढूंढ नहीं पाए, बहुत बड़ा गोला है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो क्या होगा, अनंत होगा, अनंत। दूसरा आपसे सवाल पूछता है कि समतल दर्पण की वक्रता, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है, अनंत। 2021 में पूछा गया सवाल है आपका। तो समतल दर्पण से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, अनंत होती है। दूसरा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, वो भी क्या होती है, अनंत होती है। तो एक सिंपल सा एक परिभाषा के माध्यम से आपको बताए, जो समतल दर्पण में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपसे बिहार बोर्ड, वो ऑब्जेक्टिव आपको हम यहाँ बता दिए कि इसकी फोकस दूरी अनंत क्यों होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत क्यों होती है। तो इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम गोलीय दर्पण के बारे में आपको बतलाते हैं। अब हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में जान लेते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। देखिए, परावर्तक तात्पर्य है, आपको बताया जब कोई प्रकाश किरण आती है, टकरा, जिस सतह से टकरा कर वापस लौटती है उसी सतह को बोला गया परावर्तक पृष्ठ। वह परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए, इसलिए इसको क्या बोला, गोलीय दर्पण। तो यह जो दर्पण है एक गोला का ही क्या है, आपका एक गोला का ही भाग है। तो देखिए, जिस गोले का परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक आपको बताए कि जिस दर्पण का दाहिना साइड पॉलिश क्या रहता है, यदि बायां साइड पॉलिश कर देंगे तो प्रकाश को कैसे गुजारेंगे, इसलिए दाहिना साइड में पॉलिश क्या रहता है, यह जो दर्पण एक गोला का ही क्या एक भाग है, इसलिए इसको क्या बोला गया, गोलीय दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। देखिए, परावर्तक पृष्ठ पर जो प्रकाश किरण आएगी, जैसे इसे टकराएगी तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस लौट जाएगी, तो इसलिए उसको बोला गया परावर्तक पृष्ठ। जिसे प्रकाश किरण टकरा करके वापस लौट जाए उसको परावर्तक पृष्ठ बोला गया। तो ये हुआ आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कुछ भाग है। तो देखिए, गोलीय दर्पण की जितनी भी दूरी है वह ध्रुव से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोला गया, ध्रुव बोला गया, पोल बोला गया। और दूसरा आपका है फोकस है और वक्रता केंद्र है।
देखिए यहाँ पे आपको सबका पॉइंट अलग अलग करके लिख दिए हैं। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए यह आपका क्या था, एक दर्पण था, इसका बीच वाला भाग जो ये पॉइंट दर्शाएं आपको, इस मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, पोल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा गया है। तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखा है, किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण के क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दूसरा है आपका गोलीय दर्पण, जिस गोले का भाग होता है, जो गोलीय दर्पण है जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के, जिस गोले का ये भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है वक्रता केंद्र। ये जो वक्रता केंद्र सी है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, पीसी। मुख्य अक्ष आपका क्या है, पीसी है। दूसरा है आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम आर से सूचित किए हैं, रेडियस किससे सूचित किए हैं, आर से। तो ये सेंटर और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। जितनी भी दूरियां हैं, चाहे फोकस दूरी हो या वक्रता केंद्र के बीच की दूरी हो, सब कहां से नापते हैं, हम ध्रुव से नापते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि गोलीय दर्पण की सभी दूरियों को किससे नापा जाता है, तो ध्रुव से। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोले, वक्रता त्रिज्या। दूसरा आपका है फोकस, तो मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए दर्पण का गुण होता है, कोई भी दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष ये P हुआ, ये वक्रता केंद्र, इसके समांतर जो भी प्रकाश किरण आएगी, जैसे दर्पण से टकराएगी, तो इसका गुण है ये मुख्य फोकस से होके क्या होती है, गुजरती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये पीसी के समांतर जो भी प्रकाश किरण आएगी, दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, गुजरती है, उसी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो ये आपका गोलीय दर्पण था। गोलीय दर्पण संबंधित कुछ पॉइंट थे, बिंदु थे, उन चीजों को हम आपको बता दिए जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग पहले प्लेन मिरर के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़े। आप गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अगले वीडियो में गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में, अवतल उत्तल के बारे में बताएंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।